हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस करंट अफेयर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आप लोगों को रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, जीडी क्लर्क, पुलिस, एसआई, लेखपाल, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेकर के आता है जीके जीएस का शानदार प्रश्न, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस एग्जाम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको रिपीटेड यहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, जो कि अगस्त में होने वाली है, कंडक्ट होने वाली है, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। आपको प्लेलिस्ट वाइज सब भी जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो टॉप 100 क्वेश्चंस, वे सभी देखिए। वो अलग अलग टॉपिक से मैंने बनाए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है आरआरबी ग्रुप स्पेशल के लिए पुरस्कार एवं सम्मान का एमसीक्यू प्रश्न नंबर 1 से 100 तक, ऐसे ही मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो, परीक्षा देने से पहले आप उसको जरूर देखिए, पूरा देखिए, अपने भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यानी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया था? यानी मरने के बाद किसे? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और पहला मिला था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को, और दूसरा जो पद्म विभूषण है, इसको घोषणा सामान्यतः कब की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो 26 जनवरी को की जाती है। नॉमिनेशन हो जाता है, नाम की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है? तो भारत रत्न पद्म पुरस्कार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, महावीर चक्र किस प्रकार पुरस्कार है? यानी महावीर चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? इसके पहले हमने देखा कि वीरता का पुरस्कार था, ठीक है, सर्वोच्च, जो कि परमवीर चक्र है, और इसमें पूछा गया है वही क्वेश्चंस, महावीर चक्र किस प्रकार का पुरस्कार है? तो महावीर चक्र युद्धकालीन वीरता का पुरस्कार है। जब एक देश से दूसरे देश पर हमला होता है, अटैक होता है, युद्ध होता है, तो वहाँ पे जो सैनिक सबसे अच्छा लड़ाई करता है और किसी को भी दूसरे दुश्मन को मार करके अपने शहीद हो जाता है, फिर भी उसको ये सम्मान जरूर मिलता है, ठीक है, मरने के बाद भी मिलता है, और जब जिंदा है तो आपको मिलेगा ही। खैर, अगला प्रश्न है, शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल, क्योंकि राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी से रिलेटेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल एवं साहित्य खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, सिर्फ खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य एक गुरु थे, तो समझिए गुरु यानी खेल कोच प्रशिक्षक, जो हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जिनको कोच कहते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में
किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है सर्वप्रथम अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, बुकर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के उपन्यास और साहित्य में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 21वां, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां, मैगी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, अशोक चक्र किस प्रकार का सम्मान है? तो अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता का सम्मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, वीर चक्र किस अवसर पर दिया जाता है? वीर चक्र युद्धकालीन वीरता पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां, पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः किस स्थान पर प्रदान किए जाते हैं? तो संसद भवन में, राष्ट्र विज्ञान भवन में, राष्ट्रपति भवन में और सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको पता है कि ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है तो राष्ट्रपति भवन में ही दिया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां, भारत रत्न किस धातु का बना पदक नहीं होता है बल्कि किस आकार का होता है? बड़ा कमाल का प्रश्न है, बड़ा उलझन वाला प्रश्न पूछा ये। एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारत रत्न किस धातु का बना पदक नहीं होता है बल्कि किस आकार का होता है? ठीक है, तो ये नहीं पूछा है कि किस धातु का बना होता है, लेकिन ये पीपल के पत्ते के आकार का बना जाता है भारत रत्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां, परमवीर चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो परमवीर चक्र का डिजाइन सावित्रीबाई खानोलकर ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, परमवीर चक्र पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो परमवीर चक्र सन 1950 में पहली बार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां, महावीर चक्र भारत का कौन सा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है? तो महावीर चक्र दूसरा भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन पुरस्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां, वीर चक्र भारत का कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है? तो ये तीसरा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां, अशोक चक्र किस प्रकार की वीरता के लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, कीर्ति चक्र शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों में से कौन से स्थान पर हैं? तो दूसरे स्थान पे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, शौर्य चक्र शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन से स्थान पे हैं? तो ये तीसरे स्थान पे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ की संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी संस्था द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 से शुरू हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1991-92 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां, नोबेल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं?
तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया जा रहा है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां, बुकर पुरस्कार किस भाषा के उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां, रेमन मैग्सेस पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां, पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां, ग्रैमी पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां, ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम अकादमी पुरस्कार यानी एकेडमी अवार्ड है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां, पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पद्म पुरस्कारों की स्थापना सन 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50वां, पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च सम्मान कौन सा है? तो पद्म पुरस्कारों में सबसे उच्च सम्मान पद्म विभूषण सम्मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक सी.वी. रमन साहब थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54वां, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में स्थापित किया गया है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55वां, नोबेल पुरस्कार किसकी वसीयत के आधार पर शुरू किया गया? तो अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के आधार पर शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56वां, भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57वां, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना सन 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59वां, परमवीर चक्र किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो परमवीर चक्र असाधारण युद्धकालीन वीरता के समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60वां, अशोक चक्र किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो अशोक चक्र शांतिकालीन असाधारण वीरता के समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61वां, विविधता पुरस्कारों की घोषणा सामान्यतः कब की जाती है? तो 26 जनवरी को की जाती है। ये प्रश्न रिपीटेड है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62वां, बुकर पुरस्कार का संबंध मुख्य रूप से किस विधा से है? तो उपन्यास से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63वां, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो जोसेफ पुलित्जर ने किया था, जो कि अमेरिका के रहने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64वां, ग्रैमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिए जाते हैं? तो ग्रैमी पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी के थ्रू दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65वां, ऑस्कर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अकादमी से दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66वां, अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को किसकी प्रतिमा प्रदान की जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67वां, ध्यानचंद्र जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68वां, पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा कौन करता है? तो पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिश पर भारत सरकार करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न किसी भी उत्कृष्ट मानवीय उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70वां, पद्मश्री किस प्रकार का सम्मान है? तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले
पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? तो MS सुब्बलक्ष्मी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73वां, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सन 1969 से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74वां, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1901 से पुरस्कार प्रदान किया जाना लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75वां, रेमन मैग्सेस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1957 से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पहली बार भारत रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया और प्राप्त भी उनको हुआ। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पदक के साथ साथ क्या प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं के पदक के साथ साथ प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट एवं नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69वां, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80वां, साइकोलॉजी यानी चिकित्सा और मेडिकल का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कारोलिस्का संस्थान द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81वां, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के थ्रू दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82वां, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83वां, शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले बिजनेसमैन JRD टाटा थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85वां, मैग्सेस पुरस्कार नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा तक सीमित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं तथा अंग्रेजी के वर्तमान नियमों में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87वां, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था का प्रमुख साहित्यिक सम्मान है? तो ये है भारत सरकार की स्वायत्त संस्था साहित्य का साहित्यिक सम्मान है, प्रमुख है। 88वां प्रश्न है, पद्म पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89वां, परमवीर चक्र किस धातु से निर्मित है? तो परमवीर चक्र कांस्य धातु से निर्मित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां, वीरता पुरस्कारों का संबंध मुख्यतः किससे है? तो वीरता पुरस्कारों का संबंध मुख्य रूप से सेना एवं सुरक्षा बलों की वीरता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91वां, दादा साहेब फाल्के को किस नाम से जाना जाता था? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92वां, अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन की प्रतिमा के साथ क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार में अर्जुन की प्रतिमा के साथ साथ सर्टिफिकेट और नगद भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93वां, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94वां, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95वां, ग्रैमी पुरस्कार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96वां, ऑस्कर पुरस्कार किस देश के फिल्म उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठित पुरस्कार है? अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97वां, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले समाज सेवी विदेशी नागरिक कौन थे? तो मदर टेरेसा थी।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98वां नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसकी पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99वां पद्म विभूषण भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो दूसरा नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100वां पद्म भूषण भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों ये है आज के सुपर हिट टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए RRBI CGD क्लाइंट और अन्य बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।